जावेद लतीफ़ साहब, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही थी, मज़ीद करना भी चाहती है, लेकिन हमें जो मुज़ाकरात पर रिफ्ट नज़र आती है वो हुक्मरान इत्तेहाद पार्टी के अंदर से नज़र आती है, बल्कि एक अपनी मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर से भी एक रिफ्ट नज़र आती है। कुछ लोग चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मौलाना साहब अलग जो है वो इस बात पर नाराज़ नज़र आते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन आज मैं आप ही की पार्टी के एक रहनुमा को टीवी पर सुन रही थी, अता तारड़ साहब, वो कहते हैं कि बिल आखिर इलेक्शंस होने का जो मामला है, ना होने का मामला, इस पर जो बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, मुज़ाकरात ही बहरहाल करने पड़ेंगे। देखें, सियासी जमातों की गुफ्तगू आपस में होती है, मुज़ाकरात उसको नाम दे लें, जो भी उसको कह लें, मगर कभी दहशतगर्द ग्रोहों से बात नहीं होती। और अगर ये दहशतगर्दी भी उसी तरह रखे, बहुतान तलाशी भी उसी तरह जारी रखे और डाकू चोर लुटेरा भी लोगों को कहता रहे, तो कभी किसी टीम को आगे कर दे और उसके बाद कहे मैंने तो इसको अथोराइज़ ही नहीं किया था, मैंने तो इसको इख्तियार ही नहीं दिया था, तो इसका हल क्या है? फिर दूसरा ये है कि जब आप बात करते हैं तो आपको इख्तियार, जिस कमेटी को आप इख्तियार देते हैं वो यकीनन बाइख्तियार होगी तो किसी नतीजे पे मुज़ाकरात पहुंच सकते हैं। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ ज़ाती तौर पे, और ज़ाती तौर पे मैं इस हक़ में नहीं हूँ। जमात ठीक है मुज़ाकरात कर रही है, मगर मैं ज़ाती तौर पे इस पे हक़ में नहीं हूँ कि इस दहशतगर्द फितने से मुज़ाकरात किए जाएं। जब तक ये अपना रवैया दुरुस्त ना करे, जब तक ये झूठ बोलना छोड़े ना, जब तक पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो इसने की है उसका हिसाब ना इससे लिया जाए। जावेद लतीफ़ साहब, एक दूसरे को दहशतगर्द की गर्दान हम गर्दानते रहेंगे तो फिर इंडिया में, मोदी में, फिर वो जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, फिर आप लोगों में आपस में फिर वो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर हम दुनिया को मैसेज क्या देते हैं कि हमारे अपने अंदर ही, हमारे मुल्क के अंदर ही हमारे दहशतगर्द जमाते हैं, ये हम इंटरनेशनली एक नेगेटिव मैसेज देते हैं। सर नहीं, ये कोई आप लोगों के लिए भी करे तो मैं इसको कंडेम करूंगी। जावेद लतीफ़ साहब, एक आपका मसला ये है कि आप सवाल से ज़्यादा तकरीर फरमाती हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सवाल करती हैं, किसी दूसरे का जवाब पहले ले लिया करें। सर आपने जवाब दिया तो मैंने सवाल किया सर। सवाल ही हो, अच्छा नहीं, लेकिन मेरी बात सुने। आप किस तरह ये कह सकती हैं कि कोई और जमात दहशतगर्द है? क्या हमने किसी पे पेट्रोल बम फेंके हैं? क्या हमने गलील? मैंने कहा है कि अगर आपको भी कोई कहेगा मैं इसको भी कंडेम करूंगी सर, वो भी गलत कहेगा। नहीं, इससे पहले आपने ये कहा है कि एक दूसरे को आप गद्दार या दहशतगर्द कहते रहेंगे। हम अगर दहशतगर्द रोल अदा करते हैं तो हमें दहशतगर्द कहना चाहिए, और अगर हमने कोई दहशतगर्दी वाला रूप भी नहीं अपनाया तो हमें दहशतगर्द कौन कहेगा और क्यों कहेगा? हम तो ये कहते हैं कि क्या आप नो गो एरिया बना दें लाहौर जैसे शहर में, ज़मान पार्क को, वहाँ पुलिस फोर्स दाखिल ना हो सके, आप किसी कोर्ट में जाएं तो वहाँ बलवाई आपके साथ हों और आप हल्ला बोल दें, गाड़ियों को आग लगा दें, अदालतों को यरमगाल बना लें, तो दहशतगर्द किसको कहते हैं? दहशतगर्दी को और तारीफ है तो वो बता दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कानून एक है? क्या ये कानून एक है? यही तो हम कह रहे हैं कि कानून एक होना चाहिए। कि जो एक जी भाई, तो आप ये बताएं कि जो कानून को पामाल करते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? दहशतगर्द नहीं कहेंगे? सर दहशतगर्द करार देने के लिए अदालतें मौजूद है ना सर। अच्छा, फिर अदालतों से 8-8, 10-10 मुकदमे एक ही दिन में उनकी अखराज का हुक्म आ जाए, किसी दूसरे को 8-8, 10-10 साल बेल ना मिले, तो फिर क्या इंसाफ एक जैसा है? इसको क्या कहेंगे आप? आप मुझे बताएं कि एक साल के अंदर उसने कितने ऐसे जुर्म किए हैं कि वो आज ये बात कहता है कि मेरे पे जी 150 मुकदमे हो गए, सेंचुरी 2 सेंचुरियाँ होने वाली हैं। आप वो काम ना करो जिस पे मुकदमा दर्ज हो आप पे, आप वो कानून हाथ में ना लो जिस पे FIR हो,
आप दूसरों को मुझे एक चीज बताएं जावेद लतीफ साहब, क्या ये मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो भी मुखालिफ है मुज़ाकरात के, मरियम बीबी भी मुखालिफ है मुज़ाकरात के, वो राजी देखिए मुज़ाकरात, देखिए मेरी बात सुने, मुज़ाकरात फिर मैं ये आपको वाज़ह कर दूं, मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं। आज भी मैं ये कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी जैसे, परवेज़ खटक जैसे पीटीआई के लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन ग्रुपों से, इन सोच के हामिल लोगों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर इमरान खान से कौन मुज़ाकरात करेगा ये बताएं आप? इमरान खान खुद तो नहीं बैठा हुआ ना जब तक वो अपना रवैया चेंज ना करे। जब वो असद कैसर को उसने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, असद कैसर 4 दिन आए और उसके बाद उनको मना कर दिया गया, मैंने तो इसको इख्तियार ही नहीं दिया। और फिर आज जो शाह महमूद कुरैशी या बाकी लोगों जो मुज़ाकराती टीम है, जो उसका हाल हो रहा है, वो भी आप उनसे पूछ लें। सर कोई भी मुज़ाकराती टीम अपने लीडर की मर्जी के बगैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप लोगों ने भी अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा या कोई चीज़ फाइनल करनी है, नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर नहीं कर सकते सर जी, आप लोग भी। तो कौन कह रहा है कि करनी चाहिए? तो यही काम वो लोग कर रहे हैं। नहीं देखें, हर चीज़ को उनसे न मिलाएं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ अगर है, अगर इसको कोई मानता है, तो फिर आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर आइन को पामाल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे आप बार बार कर सकते हैं? फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि मुज़ाकरात अगर आप पहले शर्त लगा दें कि 14 मई को ही होंगे या 14 मई तक कौमी असम्बली तोड़ दी जाए, शर्त शराइत से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात होते हैं अपनी जिद से, हटधर्मी से आप पीछे हटें तो उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। जावेद लतीफ साहब, 14 मई का इलेक्शंस करवाने का फैसला इमरान खान का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि हम लोग बहरहाल अपने फैसले पर कायम है, मुज़ाकरात आप लोग अपनी मर्जी से करें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म नहीं दिया मुज़ाकरात करने का। बात सीधी है शाजिया, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप आइन को मानते हो तो आपका आइन कहता है इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है। इलेक्शन कमीशन डेट देने का अथोराइज है, बाइख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई भी शख्स, अदारा डेट देने का मजाज नहीं है। और तो उसके अलावा 4-3 का फैसला आने के बाद कोई भी 3-2 के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये जब कह दिया कि डेट देने का इख्तियार आला अदलिया को या चीफ जस्टिस साहब को नहीं था, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, तो मैं तो आइन को मानता हूँ, मैं तो नहीं देखता कि कौन शख्स क्या कह रहा है।